दोस्तों इस वीक इमिग्रेशन और नर्सिंग दुनिया में ब्रेकिंग अपडेट्स की बारिश हुई है। यूके से ऑस्ट्रेलिया, यूएस, मिडल ईस्ट तक हर तरफ हलचल। अगर आप ओवरसीज नर्सिंग का प्लान बना रहे हो, ओईटी, आईएलटीएस की तैयारी में हो या यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप माइग्रेट करना चाहते हो तो बैठ जाओ, क्योंकि ये सारी खबरें आपके लिए डायरेक्ट इम्पोर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीक का ग्लोबल नर्सिंग एंड इमिग्रेशन राउंड अप। यूके's biggest overhaul of immigration in 50 years announced। यूके गवर्नमेंट ने एक मेगा सेटलमेंट ओवरहॉल प्रपोज किया है। अब ज्यादातर इमिग्रेंट्स को 10 साल करना पड़ेगा आईएलआर का वेट। जी हाँ, डबल फ्रॉम द करंट 5 years। गुड न्यूज क्या है? एनएचएस नर्सेस एंड डॉक्टर्स पे मेहरबानी। उनके लिए 5 साल का आईएलआर रूट जारी रहेगा, सेम एज नाउ। अगर आप हायर अर्नर है, यानी कि आपकी सैलरी 1,25,000 से ज़्यादा है, या आप इनोवेटर या एंटरप्रेन्योर हो, तो सिर्फ 3 साल में सेटलमेंट आपको मिल सकता है, फास्ट ट्रैक वीआईपी सर्विस के समान। लेकिन जिन्होंने वीज़ा और स्टे किया है या बेनिफिट्स पे है, उनके लिए सज़ा। आईएलआर के लिए 20 से 30 साल तक इंतज़ार, मतलब रिटायरमेंट के बाद ही परमानेंट रेसिडेंसी का सोचना पड़ेगा उन लोग जिन्होंने यहाँ पे ओवर स्टे किया या तो गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स को उठाया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंडियन नर्सेस के लिए यूके पाथवे अभी भी स्ट्रांग है, 5 साल में आईएलआर एज बिफोर, पर बाकी प्रोफेशनल्स के लिए यूके अब स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। सेटलमेंट अभी मजे की चीज़ नहीं रही। गवर्नमेंट ने कहा है अगर आपको सेटल होना है तो आपको वैल्यू प्रूव करना पड़ेगा, बस यही सुनना बाकी था। लेकिन आरसीएन, जो यूके की सबसे बड़ा यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सेस के हक के लिए लड़ता है, उन्होंने वार्न किया कि अगर नए चेंजेस आते हैं और इसमें नर्सेस को अफेक्ट होता है तो 50,000 माइग्रेंट नर्सेस यूके को छोड़ के जा सकते हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने खुल के फायर किया है यूके प्रपोजल्स पर। उनका सर्वे बोलता है अगर आईएलआर क्वालिफाइंग पीरियड 5 से 10 साल किया गया तो 46,000 to 50,000 ओवरसीज नर्सेस बोलेंगे टाटा यूके, वी क्विट। आरसीएन ने इस प्लान को इमोरल और डेंजरस तक कहा है पेशेंट्स के लिए। सर्वे में 5,000 माइग्रेंट नर्सेस में 60% ने कहा 10 ईयर आईएलआर रूल उनकी यूके में रहने की इच्छा खत्म कर देगा। इमोशनल डैमेज, 53% नर्सेस को अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की खतरे की घंटी सुनाई दे रही है और 52 अपने फैमिली लाइफ के इम्पैक्ट से एक्सटर्नली कंसर्न्ड है। इसका अगर इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं कि 50,000 नर्सेस अगर यूके को छोड़ के जाएंगे तो एनएचएस पे और भी बर्डन आ सकता है। इमेजिन करो इतने नर्सेस एक साथ निकल लिए तो वर्कफोर्स क्राइसिस और भी डीप होगा। मतलब ओवरसीज रिक्रूटमेंट तो करना पड़ेगा यूके को, पर पॉलिसीज टाइटन होने से शायद नर्सेस भी ऑल्टरनेट देश देखने लगेंगे। आरसीएन ने एक तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी कि प्लीज होश में आओ वरना 50,000 नर्सेस एग्जिट मारेंगे। एनएचएस एम्प्लॉयर इमिग्रेशन गाइडेंस अपडेट के बारे में अगर हम इस हफ्ते क्या हुआ देखेंगे तो इस हफ्ते एनएचएस एम्प्लॉयर ने अपने इमिग्रेशन गाइडेंस को अपडेट किया, जिसमें कुछ परेशान करने वाले चेंजेस है। इमिग्रेशन स्किल सरचार्ज, जिसे आईएससी जो स्पॉन्सर एम्प्लॉयर को भरना पड़ता है, उसको 32% से बढ़ा दिया गया है। 16 दिसंबर 2025 के बाद लार्ज एनएचएस स्पॉन्सर्स को अब 1,320 पर नर्स पर ईयर देना होगा, पहले था 1,000। छोटे स्पॉन्सर चैरिटीज के लिए 364 से अभी 480 पर ईयर हाइक हुआ। ऊपर से एसओसी कोड रूल्स रिफाइन हुए हैं। दूसरी जो न्यूज है वो है केयर वर्कर ओवरसीज रिक्रूटमेंट बैन फुल्ली एनफोर्स्ड। यूके ने केयर वर्कर्स के लिए जो वीजा रूट 2024-25 में बंद करने की सोची थी, अब पूरी तरह से उसे एनफोर्स कर दिया है। ऑफिशियली 22 जुलाई 2025 से केयर वर्कर एसओसी 6135 और सीनियर केयरर्स एसओसी 6136 के लिए न्यू स्किल्ड वर्कर वीजाज बैंड हो चुके हैं। सिर्फ जो लोग इस डेट से पहले यूके में इस रूट पे थे या जिनका सीओएस इशू हो चुका था वो एक्सटेंड या स्विच कर सकते हैं 2028 तक, बट नए एप्लीकेंट्स के लिए रास्ता बंद है। इन रोल्स को शॉर्टेज लिस्ट से भी हटा देंगे ट्रांजिशन पीरियड के बाद। और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो है ये है कि जो इंडियन, पाकिस्तान, फिलीपींस के केयर गिवर्स यूके आने का सपना देख रहे थे, उनके लिए अभी ये रूट क्लोज हो गया है। नो मोर डायरेक्ट केयर गिवर वीजा। ड्रीम्स ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड नर्सेस के लिए डोर खुले रहेंगे, लेकिन आपको पता ही है कि रजिस्टर्ड नर्सेस का भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रहा है, तो अभी यूके पूरी तरीके से इमिग्रेशन बंद करने के फिराक में है। अगली न्यूज है यूके एनएमसी ने रजिस्ट्रेशन फी हाइक करने
के लिए कंसल्टेशन स्टार्ट किया है। ब्रेकिंग वैलेट न्यूज, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ने 10 साल से जो फीस नहीं बढ़ाई थी अब बढ़ाने की ठान ली है। 3 नवंबर 2025 से एक पब्लिक कंसल्टेशन स्टार्ट हुआ है जो 26 जनवरी 2026 तक ओपन है। प्रपोजल यह है कि एनुअल रजिस्ट्रेशन फी 120 पाउंड से बढ़ा के 143 पाउंड कर दी जाए, दैट इज 1.92 पर मंथ एक्स्ट्रा चार्ज। यानी एनएमसी को भी इन्फ्लेशन याद आ गया। उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल नर्सेस को इम्पैक्ट ये भी होगा कि उनका जो इनिशियल एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन इवैल्यूएशन फी जो होता था 153 पाउंड, अभी वो बढ़ के 182 पाउंड हो सकता है। और बाकी सारी छोटी मोटी फीस जैसे कि एडिंग क्वालिफिकेशन, ऑस्की एक्सेट्रा भी इंक्रीज की बात हुई है। फर्स्ट टाइम इन 10 ईयर्स एनएमसी इज डूइंग दिस। 10 साल में पहली बार प्राइस टैग ऊपर कर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फ्यूचर में ओवरसीज नर्सेस को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा यूके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। थोड़ी महंगाई एनएमसी ने भी टॉप अप कर दी है। अब एनएमसी कह रहा है पैसा क्रिटिकल चेंजेस में इन्वेस्ट होगा, बट नर्सेस का बजट बहुत टाइट है। खबर यह भी है कि फी हाइक शायद अक्टूबर 2026 से इफेक्ट होगा आफ्टर अप्रूवल्स। तो अगले साल तक अपना बैंक बैलेंस और थोड़ा मेंटेन करो। और नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज के बारे में। यूके एनएमसी फिटनेस टू प्रैक्टिस केसेस फास्टर क्लोजर। अभी यूके एनएमसी में जो फिटनेस टू प्रैक्टिस केसेस होता है, जैसे कि जो भी नर्सेस के ऊपर कोई चार्जेस है उस चार्जेस को बहुत फास्टली ये लोग डील कर रहे हैं। 71 to 72% केसेस अभी 15 महीने के अंदर ही क्लोज हो जाते हैं, जो कि करीब 60% का रेट था 2023 में। ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि काफी सारे लोगों को अगर उनके ऊपर केस है तो वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे क्योंकि रिजल्ट बहुत स्लो आता था। एनएमसी प्रपोजल नर्सिंग डिग्री आवर्स रिडिफाइंड। एनएमसी ने और एक प्रपोजल डाला है कि जो नर्सिंग डिग्री यूके में कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उनके जो पहले 4600 आवर्स थे उसमें से 1000 आवर्स कम करके 3006 आवर्स कर दिया जाएगा। यानी 1000 आवर्स आपके ट्रेनिंग में से हटा दिया जाएगा अगर आप यूके में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो। और ये जो 3600 आवर्स है उसे 1800 आवर्स में डिवाइड किया जाएगा। 1800 आवर्स आपके थ्योरी रहेंगे और 1800 आवर्स आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ये काफी सारे चेंजेस आने वाले दिनों में यूके एनएमसी लाने का सोच रहा है। अगर आपने यूके में नर्सिंग करने का प्लान किया है तो आपका जो 1000 आवर्स है वो कम हो जाएंगे। आपका मतलब जो थ्योरी या प्रैक्टिकल का लोड है वो बहुत कम हो जाएगा अगर आप यूके में नर्सिंग करना चाहते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक लैंडमार्क चेंज आ रहा है। आर्यंस कैन प्रिस्क्राइब विथ एंडोर्समेंट। ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग रेगुलेशन में डिकेड्स की एक बड़ी चेंज इंप्लीमेंट कर दी। 30 सितंबर 2025 से वहां रजिस्टर्ड नर्सेस आर्यंस विथ स्पेशल एंडोर्समेंट को मेड्स प्रिस्क्राइब करने की पावर मिलेगी। हक से दवा लिख सकते हैं। इस न्यू मॉडल को वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस टू नर्सिंग रेगुलेशन इन डिकेड्स बोला जा रहा है। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एनएमपीए ने रजिस्टर्ड नर्स प्रिस्क्राइबिंग का रजिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड और गाइडेंस पब्लिश कर दिया। पहला बैच ऑफ आरएन प्रिस्क्राइबर्स मिड 2026 तक ग्रेजुएट होके आ जाएगा। कोर्स शुरू हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सब एंडोर्समेंट फॉर शेड्यूल्ड मेडिसिन के लिए करना होगा जिसमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग एग्जाम वगैरह होगा एनमार्क अप्रूव्ड प्रोग्राम से। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेटरी बॉडीज इंश्योर कर रहे हैं कि हर आरएन प्रिस्क्राइबर के पास एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क हो, उनके एम्प्लॉयर डॉक्टर पार्टनरशिप, स्टेट ड्रग लॉस फॉलो करना एक्सेट्रा। तो ये भी काफी अच्छी न्यूज है। अभी काफी सारे नर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं ये कोर्स करके डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। और अगली न्यूज है यूएसए से। यूएस इंटरनेशनल नर्सेस रिक्रूटमेंट स्टिल सर्जिंग। अमेरिका में नर्सिंग शॉर्टेज का सागा जारी है। इंपोर्ट करके ही पूरा करेंगे। सीजीएफएनएस इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट ने बताया कि 2024 में माइग्रेशन टू यूएस बहुत रोबोस्ट रेट पे कंटिन्यूड है डिस्पाइट वीजा रिट्रोगेशन एंड ऑल। यूएस हॉस्पिटल्स आर हेवीली लुकिंग अब्रॉड टू फिल स्टाफिंग गैप्स। एग्जांपल के लिए लोवा स्टेट ने तो 500 प्लस ओवरसीज नर्सेस को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हायर कर लिया 2025 में। ओवरऑल फिलीपींस, इंडिया, अफ्रीका सब जगह से नर्सेस आ रहे यूएसए में। सीजीएफएनएस के फाइनेंशियल ईयर 2024 डेटा में 24,700 वीजा स्क्रीन एप्लीकेशन थे जो कि 200% अप फ्रॉम प्री पैंडेमिक। जो कि प्री पैंडेमिक के पहले जो रेट था उससे काफी ज्यादा रेट बढ़ चुका है लोगों का नर्सेस का यूएस जाने के लिए। तो अगर आपका अमेरिकन ड्रीम है तो आप अपने अमेरिकन ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। WHO का भी एक अपडेट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबल नर्सिंग शॉर्टेज स्टिल क्रिटिकल। ग्लोबल पर्सपेक्टिव टाइम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि नर्सिंग शॉर्टेज अभी 5.8 मिलियन नर्सेस का है। अभी वर्ल्ड ओवर में 5.8 मिलियन नर्सेस की जरूरत है। अगर हम 2020 की बात करेंगे तो वहां पे 6.2 मिलियन नर्सेस की जरूरत थी जो कि अभी थोड़ी बहुत कम हुई
हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड की जो 78% पॉपुलेशन है, सिर्फ वो 49% ऑफ पॉपुलेशन को ही कवर करती है, क्योंकि काफ़ी सारे नर्सेस फिलीपींस से, इंडिया से माइग्रेट होके वेस्टर्न कंट्रीज में जाती है और वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के पास ही ज़्यादा नर्सेस अवेलेबल है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो आने वाले दिनों में अगर आपने नर्सिंग करने का सोचा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। गल्फ इमिग्रेशन के बारे में हम अगर बात करेंगे तो अभी भी मिडल ईस्ट हायरिंग कंटिन्यूसली चल रही है, उसमें कोई भी नए चेंजेस नहीं आ रहे हैं जिससे आपका रिक्रूटमेंट रुक जाए। कतार में तो हेल्थ केयर एक्सपेंशन जोरों पे है, नए हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट सेंटर्स खुल रहे हैं, गवर्नमेंट बैकअप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें 1200 न्यू बेड्स ऐड हो रहे हैं बाय 2025, जिसकी वजह से नर्सिंग डिमांड पे है। कतर एक्टिवली अपने को मेडिकल हब बना रहा है, मतलब नर्सेस के लिए नए ओपनिंग्स आने ही आने हैं। सऊदी अरेबिया में भी नर्सिंग रिक्रूटमेंट स्टेबल है, उनकी मिनिस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर रेगुलरली इंडियन फिलिपिनो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करती रहती है। नो न्यू बैन और मेजर चेंजेस जो चल रहा था वो चल रहा है, बस डिफरेंस ये है कि सऊदी का फोकस अब अपने लोकल नर्सेस ट्रेन करने पर भी है, पर इमीडिएट शॉर्टेजेस के लिए फिर भी बाहर से लोगों को लाया जाएगा। तो आप अगर सऊदी भी जाना चाहते तो वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर्स है, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं। अगर आपके पास IELTS या OET का रिजल्ट है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा वहाँ जॉब मिलने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हम बात करेंगे माइग्रेशन एंड ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में। इंडियंस आर नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप। ये तो शायद आप पहले से ही फील कर रहे होंगे, पर अब डेटा कंफर्म्ड है। इंडियंस हैव द लार्जेस्ट डायस्पोरा ग्लोबली, 18 मिलियन प्लस लिविंग अब्रॉड। 18 मिलियन से ज़्यादा लोग अब्रॉड में रहते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है इंडिया से निकले लोग हर कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगे। UAE में है 3.5 मिलियन, US में है 2.7 मिलियन, सऊदी अरेबिया में 2.5 मिलियन टॉप डेस्टिनेशंस है इंडियन माइग्रेंट्स के। फिर UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, सब जगह साइजेबल इंडियंस है। स्पेसिफिकली ग्लोबल वर्कफोर्स की जान बन चुके हैं। UK NHS हो या US हॉस्पिटल्स, गल्फ के सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स हो या ऑस्ट्रेलिया एजेड केयर, हर जगह इंडियन नर्सेस फ्रंट लाइन में मिलेंगे। तो काफी सारे इंडियंस इन दिनों में अब्रॉड जा रहे हैं और आप भी अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी शुरू रख सकते हैं, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज नर्सेस को, और अगर आप दूसरे फील्ड से है तो भी आपको रिक्रूट कर रही है। तो यही आज की न्यूज़ थी, और स्पेशली ILR के ऊपर और भी जो डिटेल्स आएंगी उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियोस बना के डालेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। आज की यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके सामने लेके आना था, और अगर आपको ये हर हफ्ते न्यूज़ पसंद आती है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस न्यूज़ को आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को शायद से ये हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।